सरगम, तुम मुसलसल जाग रहे हो। तुम्हें आराम की जरूरत है, जाओ जाके आराम कर लो। अब आराम मेरी किस्मत में नहीं शिराजी। मैंने जिंदगी में बहुत आराम कर लिया। शायद कुदरत ने इसीलिए तवाजुन बरकरार रखने के लिए मुझे बेसुकून कर दिया है। सरगम, मैं तुम्हारे दुखों को समझ रहा हूं, लेकिन तुम तो खुद ही कहा करते थे कि जो मुकद्दर में लिखा होता है वो होकर रहता है। इसी मुकद्दर का तो रोना है शिराजी। कैसी हंसती खेलती खूबसूरत जिंदगी गुजारी दानिश ने, अब अपाहज होकर दरो दीवार को हसरत भरी नजरों से देख रहा है मेरा बच्चा। कितनी अजीब कहानी है। इस कहानी का अंजाम कैसा है? आंसू रुला देने वाले। शिराजी, कभी कभी तो मैं बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस करता हूं। हिम्मत नहीं पड़ती उसके सामने जाने की। हमने अपनी औलादों को कैसे कैसे अजाबों में झोंक दिया है। सच कहते हो तुम सरगम। ये सब हमारी मफादात की भेंट चढ़ गए हैं और हमारा दुश्मन हंस रहा है, हम पर तंज कर रहा है। लेकिन अब हम उसे हंसने का मौका नहीं देंगे सरगम, नहीं देंगे। क्या फायदा? जाने वाले वापस तो नहीं आएंगे ना, और न दानिश अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। लेकिन हम तो जिंदा हैं सरगम। हम दानिश के हाथ और पैर बन सकते हैं। कितनी हफरतनाक बात है। जब दानिश जिंदगी की तरफ लौटने लगा तो किस्मत ने उसे मफलूज करके बिठा दिया। कितनी आरज़ुएं, कितनी तमन्नाएं होंगी शिराजी उसके दिल में, जो दम तोड़ दी। हाँ, अगर तुम चाहो तो अखबारात में एड दे सकते हो। हाँ भाई, मैंने यहां से सब कुछ समेटने का फैसला कर लिया, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। हाँ ठीक है, अगर कोई अच्छी ऑफर मिलती है तो मैं देर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, किसी वक्त आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू। ये सोचकर अब सुकून महसूस हो रहा है कि हम वापस जाने वाले। हाँ, यही हाल मेरा भी है। ऐसे ऐसे तजुर्बे हासिल हुए इसको कभी मैंने तस्वुर भी नहीं किया होगा। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ तारिक साहब कि जिन लोगों के पास लुटाने के लिए कुछ भी नहीं होता, उनकी जिंदगी कितनी पुरसुकून गुजरती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी बड़े दुखी होते हैं, लेकिन ये कि उनकी दुखों की नोयत हमसे मुख्तलिफ होती है। शायद हर शख्स को अपना गम पहाड़ जैसा ही दिखाई देता है। हाँ, एक बात और है कि अगर दुखों और बुहरान के आलम में कोई साथ दे
तो एहसास की शिद्दत कम हो जाती है। आदमी ये सोचता है कि कोई है मेरे साथ जो कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आप ठीक कहते हैं, जिंदा रहने के लिए ये कुव्वत वाकई बहुत जरूरी होती है। बीवी की मौत के बाद मैं इस कुव्वत रफाकत से महरूम रहा। कोई भी तो नहीं था मेरे साथ चलने वाला, कोई भी तो नहीं था। मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ तुमसे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन किसी गहरे राज को दिल में रखने से बेहतर है कि उसका इजहार किया जाए। क्या ख्याल है आपका? जी हाँ। और मैं ये इजहार कर रहा हूं आदमी कि मैं जिंदगी के आइंदा सफर में तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं। तुम मुझे इसका जो भी जवाब दो मैं उसे तस्लीम करूंगा। बाबाजान, आपने मुझे बुलवाया? हाँ बेटा, आओ बैठो। ये लो ये फाइल्स। ये क्या है बाबाजान? ये मेरी जिंदगी भर की जिद्दोजहद का हासिल। ये एमएक्स कॉरपोरेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। वो क्यों? आज से कॉरपोरेशन की जिम्मेदारियां तुम संभालोगे। बाबाजान ये कैसे हो सकता है? अब ये तो होना ही है शुमाल। कौन रह गया है? कोई भी तो नहीं। लेकिन बाबाजान आप तो हैं ना। मैं एक रेजा रेजा बिखरा हुआ बूढ़ा इंसान हूं शुमाइल। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम पहले भी मेरे राइट हैंड थे और अब भी हो, बल्कि अब तुम्हारी जरूरत और अहमियत बहुत ज्यादा है। बाबाजान ये जिम्मेदारियां मेरे कुव्वत अमल को कम कर देंगी। यही तो देखना है शुमाइल कि तुम अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी कुव्वत अमल को किस तरह बरकरार रखते हो। बाबाजान मगर मैं आपके आगे बहुत नातवा हूं। मैं ये नहीं जानता कि मुझे क्या करना होगा। मेरी गाइडलाइन तुम्हारे सामने है। तुम कारपोरेशन के मफादात के साथ साथ अपने आप को भी समेटने की कोशिश करो, ताकि वो दो चार चेहरे जो हमारे इर्द गिर्द रह गए उन्हें बाहिफाजत यहां से निकाल दिया जाए। ठीक है बाबाजान, आपने मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करूंगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। आइंदा डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस बात का ऐलान हो जाएगा। जीते रहो, इन्हें ले जाओ और बखूबी इनका मुताला कर लेना। हाँ हाँ दानिश,
मैं ले चलूंगा तुम्हें, 2-3 रोज में घर ले चलूंगा। देखो डॉक्टरों ने अभी तुम्हें मूव करने से मना किया है, तो प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे किसी और अंदाज में बदला लूंगा। दानिश, डोंट वरी। हाँ तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, डोंट वरी। हाँ हम यूरोप जाएंगे, यूरोप की सैर को जाएंगे। तुम्हें पसंद है ना वो जगह? हाँ, तुम वहां रिलैक्स हो जाओगे, वी गोना एंजॉय, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, समझे? दानिश, आई नो, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत बहादुर इंसान हो, और तुम्हारे हौसले को देख देख कर तो मैं भी हौसला पकड़े हुआ। ना मैं तो तुम्हारी तरह बिखर चुका होता। हाँ देखो दानिश, जिंदगी को रवा दवा ही रहना चाहिए। तुम आराम करो, रिलैक्स। मेरा ख्याल है कि आप किसी फैसले के लिए परेशान हैं। जी हाँ, आपका ख्याल बिल्कुल सही है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। पता नहीं कि यह फैसला मेरे हक में है या मेरे खिलाफ, मगर मैं तो अजीब कश्मकश में मुब्तला होता जा रहा हूं। तो फिर आपने क्या अंदाजा लगाया? बदकिस्मती से मेरे सारे अंदाजे गलत ही निकले। अब तो अंदाजे कायम करने की मुझ में हिम्मत नहीं रही। मेरा हर फैसला आपके हक में होगा तारिक साहब। रियली? जी हाँ, और ये फैसला मैंने कोई जज्बाती होकर नहीं किया है, बल्कि बहुत सोच समझ कर किया है। ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? इसलिए कि आपके साथ सफर करने में मेरी जिंदगी के रास्ते वाज़ेह और रोशन हो जाएंगे। आप एक हमदर्द और दर्द भरा दिल रखने वाले इंसान हैं। आप में जिम्मेदारियां उठाने की सलाहियत है। मेरा ख्याल है कि खुशगवार जिंदगी के लिए ये खूबियां जरूरी है। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके इस एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया। आओ चलते हैं। कहाँ? कहीं भी, इस खूबसूरत वक्त को सेलिब्रेट करने के लिए। चलिए।
देखिए राणा साहब, इस तरह कॉर्पोरेशन के मामला तो नहीं चल सकते। शिराजी कहीं गुम हुआ है। प्लीज खामोश दानिश, करें इस चीज का। प्लीज देख, सबसे पहले तो हमें इस बात का जवाब दिया जाए कि ये एमएक्स कॉर्पोरेशन में हो क्या रहा है। आप बताएं क्या हो रहा है। कमाल करते हैं आप, आपको नहीं मालूम मिस्टर जरगाम के घर में छापा पड़ा है, पुलिस ने रेड किया है वहां। तो इससे क्या फर्क पड़ा? कमाल करते हैं आप, पूरी कॉर्पोरेशन की साख तबाह हो गई है। मिस्टर, आपको ये बात याद रखना चाहिए कि पुलिस ने जो रेड किया है वो एमएक्स कॉर्पोरेशन की वजह से नहीं किया है, बल्कि वो रेड मिस्टर शिराजी के एक जुर्म की वजह से हुआ है जो उनका जाती फेल है। और दूसरी बात यह है कि ये रेड जरगाम के घर हुआ है जो शिराजी का दोस्त भी है। जरगाम साहब, आप क्यों भूल रहे हैं कि मुजरिम को पनाह देने वाला भी मुजरिम होता है? मैं ये बात भूला नहीं हूं, इसलिए मैंने अपने राइट हैंड शुमैल को ये सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। अब मेरी जगह ये काम करेगा। ये कैसे हो सकता है राणा साहब? ये देखें, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। ये है ना? प्लीज प्लीज खामोश हो जाए प्लीज। नहीं मिस्टर जरगाम, ये नहीं हो सकता। इस ओहदे के लिए मेरा ख्याल है कि मिस्टर मल्होत्रा से बेहतर आदमी कोई और नहीं हो सकता। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि मल्होत्रा रूपोश है जबकि मैं और शुमाइल आपके सामने मौजूद हैं। इसके अलावा एमएक्स कॉर्पोरेशन के 80% शेयर्स मेरे और शिराजी के पास हैं। इसलिए मैं जिसे चाहूं उसे यह जिम्मेदारी दे सकता हूं। बाबाजान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। क्यों नहीं? देखिए, बात दरअसल ये है कि मुझे जाती हैसियत में इस किस्म के किसी ओहदे वगैरह की कोई लालच नहीं है। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ बाबाजान के लिए काम किया है और उन्हीं के लिए करता रहूंगा। लेकिन इस वक्त जरूरत सिर्फ इस बात की है कि एमएक्स कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारियां उस शख्स के हाथ में आए जो इन भयानक बहरानों का मुकाबला कर सकता है। और अगर आप में से कोई शख्स खुद को इस काबिल समझता है तो फाइन विद मी। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? नहीं मिस्टर शुमाइल, हम ये जानते हैं कि आप ये जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा सकते हैं। बस तो फैसला हो गया। आज से सब कुछ शुमाइल को हैंड ओवर किया जाता है। Yes. Now, last thing I would like to talk to everyone here. मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मुझे पूरी आजादी के साथ ये काम करने दिया जाए और कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। चीफ, ये तुम मुझे कहां ले आए हो? ये पुलिस स्टेशन तो नहीं? हाँ, ये मेरी जगह है। मैं तुम्हें यह समझाने लाया हूं शिराजी कि तुम गलत कर रहे हो। तुम अपने लिए कांटे फोड़ो। कम ऑन चीफ, अब मुझे नफा नुकसान की कोई परवाह नहीं है, ना जिंदगी की और ना ही मौत की। देखो शिराजी, तुम अपने आप का सरेंडर कर जाओ, अब भी वक्त है। हाँ, कर दूंगा सरेंडर चीफ, कर दूंगा सरेंडर, लेकिन मल्होत्रा को जहन्नुम में भेजने के बाद। देखो शिराजी, तुम मल्होत्रा का मामला कानून पर छोड़ दो। कानून? कौन से कानून की बात कर रहे हो चीफ? कौन से कानून की बात कर रहे हो? एक शख्स सारी जिंदगी साजिशें करता रहा और मेरे अपनों को मौत के घाट उतार दिया, और तुम उस पे हाथ डालने के बजाय मुझे गिरफ्तार करके यहां ले आए हो। क्या यही है तुम्हारा कानून है? कानून की अपनी मजबूरियां होती हैं। होती होंगी मजबूरियां, होती होंगी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है चीफ। और अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा।
शिराजी, मैं अब भी तुम्हारे काम आ सकता हूं। बच्चों की तरह बहलावे देने की कोशिश मत करो चीफ। नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूं। रहने दो चीफ, रहने दो। मुझे न मशवरों की जरूरत है और ना ही वादों की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मल्होत्रा की मौत के बाद मुझे गोली मार सकते हो। वैसे शिराजी, मैंने भी तुम जैसा आदमी नहीं देखा। मैं जैसा भी हूं चीफ, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहता है, और मेरी जिंदगी का मकसद मल्होत्रा की मौत है, और मैं ये मकसद हासिल करके रहूंगा। मेरा भी मकसद है कि कोई खून खराबा नहीं। बट एनीवे, मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम नहीं माने। तुम्हारा मुकद्दर जेल है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर शिराजी। तो ये तमाशा शुरू हो ही गया। यस सर, एवेक्स कॉर्पोरेशन का लीडर अब शुमाइल। ये सब कहने की बातें हैं। शुमाइल सिर्फ लड़ना फिरना जानता है। शुमाइल सिर्फ फ्रंटमैन है, जबकि कॉर्पोरेशन की असल ताकत अब भी जरगाम के पास है। सर, वो चीफ भी शिराजी को लेकर कहीं निकल गया है और पुलिस उन्हें ट्रेस करने में नाकाम रही है। कब तक? पुलिस उन्हें उधेड़ के रख देगी, उसकी अब मुझे फिक्र नहीं रही, इसलिए कि उसका मामला पुलिस के साथ शुरू हो गया है और दोनों आपस में आंख मचोली खेलते रहेंगे। बस सिर्फ जरगाम और शुमाइल रह गए। भगवान की भी क्या लीला है, एक एक करके मेरे सारे शत्रु रास्ते से हटाता जा रहा है। सर, ये वक्त उन लोगों पर गहरी जर्ब लगाने का है। अगर आप हिम्मत करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने आ जाएं, तो आपको देखकर उनकी हिम्मत जवाब दे देगी। नहीं मीना, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह अचानक सामने आ जाना खुद मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए कि वो दोनों भेड़ियों की तरह खूंखार हो रहे होंगे। लेकिन सर, अगर आपने देर कर दी तो कॉर्पोरेशन में शुमाइल अपने कदम जमा लेगा। कॉर्पोरेशन के मामला तो बाद में भी काबू किए जा सकते हैं, और उसके लिए असल चीज है जिंदगी। ये सलामत रहे तो सारे काम हो सकते हैं। वैसे भी अब मैं तुम लोगों को साथ लेके यहाँ से निकलने की सोच रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा होगा सर, फिर हम किसी और मुल्क में जाके अपने कदम जमा लेंगे। वहाँ मल्होत्रा अपनी नई बिजनेस एम्पायर बनाएगा, जिसके सारे इख्तियारात मेरे पास होंगे। हाँ, क्या रिपोर्ट? नहीं, मुझे एक पल की खबर देते रहना। हर उस जगह का पता चलाओ जहां ये लोग पॉसिबली हो सकते हैं, और सुनो, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। यू गॉट माई पॉइंट? ओके। क्या रिपोर्ट है? बाबा जान, अल्लाह ही जानता है कि शिराजी साहब पुलिस चीफ को लेकर कहां गायब हो गए। उसने यहां भी ठिकाने बना रखे। वैसे बाबा जान, उनकी ये हरकत है बहुत खतरनाक। शिराजी पर अब जनूनी कैफियत सवार हो चुकी है, और जो इस तरह जनूनी कैफियत में मुब्तला हो जाए उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है शुमाइल। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं वो इस कैफियत में चीफ को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे यकीन है वो ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। क्या किया जाए ये भी तो पता नहीं चल रहा कि वो इस वक्त कहां है, वरना मैं उसे कोई इंतहाई कदम उठाने से रोक लेता। मैंने अपने आदमियों को तो लगा रखा है चारों तरफ, लेकिन कहीं पे भी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है।
अरे गर्दिशें शायद हमारे लिए ही रह गई हैं। कमाल है, तमाम गर्दिशों के सिरे बस एक ही शख्स के पास जाकर मिलते हैं। अरे मुझसे इब्तिदा में ही एक गलती हो गई जिसका खमियाजा अब तक भुगत रहा हूं। मुझे शुरू में ही मल्होत्रा को ठिकाने लगा देना चाहिए था, बिठा देना चाहिए था एक तरफ। बहरहाल अब तो सांप पिटारे से बाहर आ चुका है, अब तो हमें उसका फन कुचलना है। शुमाइल बेटा, मैंने सारे मामला तुम्हारे सुपुर्द कर दिए हैं, मगर तुम जो भी कदम उठाओ मुझसे मशवरा कर लेना। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं? मशवरा नहीं, आपका तो हुक्म चलता है मुझ पर। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अगरचे तुम मेरी औलाद नहीं, लेकिन शुरू से ही तुम मेरे लिए औलाद की तरह ही हो बेटा। जानता हूं बाबूजान, इसलिए तो मैं भी हर वक्त आप पर जान लुटाने के लिए तैयार रहता हूं। जीते रहो, जीते रहो बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। दानिश, तुम्हें याद है तुम मुझे कितने मजे मजे की जोक सुनाते थे? आज मैं तुम्हें एक जोक सुनाती हूँ, सुनोगे तुम? अच्छा भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शायद तुम्हारा मूड नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ दानिश कि ये बहुत घाटे का सौदा है जो हम अब तक करते चले आए हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, मगर शायद अब हमारे बड़ों को कुछ अकल आ गई है। शायद उन्हें समझ आ गई है कि वो अब तक क्या करते चले आए हैं। देखो दानिश, आज मैं तुम्हें एक बात समझाऊंगी। अगर कभी तुम्हें दुख सताए ना, तो उस वक्त अपने अच्छे दिनों को याद करो, उन अच्छे वक्तों को याद करो जो तुमने गुजारे हैं, क्योंकि वही वक्त तुम्हारा सहारा बनेंगे। वही वक्त तुम्हें तकलीफ से बचाएंगे, समझे? हाँ कमल, ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है। मैं तो बस कुछ अरसे के लिए इस मुल्क से निकलना चाह रहा हूँ। वैसे आपको शिराजी और जरगाम की तरफ से परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है। परेशानी जरगाम की नहीं है, चिंता तो सिर्फ शिराजी की तरफ से है। लेकिन सर, शिराजी तो पुलिस को यरगमाल बनाकर अब खुद फंस गया है। पहले मैं भी ये समझा था कि शिराजी खुद फंसा हुआ है, वो क्या कर सकता है, लेकिन जब सोचा तो विचार में आया कि जो शख्स इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, इतना बड़ा कदम उठा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। यूं समझो कि शिराजी एक जख्मी दरिंदा है जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन सर, ये जगह इतनी मजबूत है कि यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन शिराजी परिंदा नहीं, दरिंदा है, उससे बचने की जरूरत है। और फिर तुमने देखा नहीं कि किस्मत हर कदम पे उसका साथ दे रही है। हर बार वो हमारे हमलों से बच निकला है। लेकिन सर, हर बार हमारे हमलों ने उसके किसी न किसी आदमी का नुकसान ही किया है। हाँ, यही तो गलती हुई हमसे। हम हर बार गलत निशाना लेते रहे।
लेकिन खैर, तू मेरा सामान तैयार करवाओ, मैं किसी वक्त भी यहां से निकल सकता हूं। ओके सर, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। ठीक। हाँ बोलो, क्या रिपोर्ट है? क्या चीफ शिराजी को लेके कहीं निकल गया है? किस तरफ निकले हो? ये तो बहुत बुरी खबर है। वॉच करो उन्हें और मुझे बताओ कि किस तरफ गए वो। हाँ, क्या हो गया सर? कोई अच्छी खबर नहीं है। चीफ शिराजी को यरगमाल बना के किसी तरफ निकल गया है और कोई नहीं जानता कि वो किस तरफ गए हैं। ये तो मुझे कहां ले जा रहे हो चीफ? पुलिस स्टेशन। आखिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? शिराजी, आखिर तुम खुद सोचो, ये तुम कब तक भाग दौड़ करते रहोगे? जब तक मल्होत्रा मेरे हाथ में लग जाए। मगर अब तुम पुलिस की तहवील में हो। मेरी मौत के बाद ही मैं किसी की तहवील में आ सकता हूं चीफ।